दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज लेके आए हैं। चैप्टर 13 है ये, यानी चैप्टर 13 आश्रय शेल्टर पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे आपको। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमारे देश में ऐसा राज्य जहां के ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। यह राज्य है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर जो है सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य का हो सकता है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट के को रेबो कहते हैं? रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। डी ऑप्शन आपका होगा, लेह और लद्दाख। अगला क्वेश्चन। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी केवल। ए और बी यानी हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चे रहते हैं। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, कौवा। तो दिए गए जानवर में जो है कौवा भिन्न है। जो स्थल पर रहता है वह है घड़ियाल, बतख, मछली और कछुआ। ये सब प्रायः जल में रहते हैं। ठीक है, कौवा आपका जो है स्थल में रहता है, बाकी सब जो है जल में रहते हैं। सी ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों स्थानों का चुनाव करते हैं। इनमें से कौन से बड़े पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? बी ऑप्शन आपका होगा, बसंत गौरी यानी बारबेट। बारबेट यानी बसंत गौरी दोस्तों पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने घोंसले बनाते हैं और अपने अंडे को रखते हैं। वहीं कौवा जो है, तो कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा यानी सनबर्ड की बात करें तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला ही बनाता है। दर्जी पक्षी, तो दर्जिन पक्षी जो है ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है यानी सिलती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडों को देने के लिए तैयार करती है। यही इसका घोंसला होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपको राइट हो, बसंत गौरी। अगला क्वेश्चन। स्थानिक स्पीसीज हैं। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। स्थानिक स्पीसीज क्या होता है दोस्तों? ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है स्थानिक प्रजाति। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, इग्लू। तो बर्फ से बनाया घर गया जो है घर इग्लू कहलाता है। इग्लू का अर्थ बर्फ का घर होता है। यह एस्किमो द्वारा ठंड से बचने के लिए बनाया जाता है। ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका का औसतन तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है नीचे रहता है। वहां इग्लू जैसा घर बनाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ए के साथ आपका चौथा जाएगा, यानी छोटे पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े आदि होते हैं। ए के साथ आपका जाएगा चौथा। वहीं बी के साथ आपका जो है पहला जाएगा, यानी कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है। ठीक है, तो कोयल के साथ जाएगा पहला। कलचिड़ी, कलचिड़ी के साथ जाएगा जो है सेकंड। दूसरा क्या कहता है, कलचिड़ी जो है ये सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। वही दर्जन चिड़िया, तो दर्जन चिड़िया के बारे में है, ये जो है झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीली अपनी चोंच से जो है इनको सिलकर और घोंसला तैयार करती है, उसी में अपने अंडे देती है। ठीक है, तो ये आपको जाएगा जो है तीसरा। ठीक है, इसके साथ डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। अगला क्वेश्चन, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ए के साथ आपका जाएगा तीसरा, बी के साथ आपका जाएगा चौथा, सी के साथ जाएगा पांचवा और डी के साथ जो है जाएगा पहला। ठीक है, तो मोलन गांव असम, यहाँ बांस के खंभे पर 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं। वहीं लद्दाख, तो लद्दाख में मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की जो है समतल छतें देखने को मिलती हैं। वहीं मनाली हिमाचल प्रदेश, तो पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले यहाँ पे घर होते हैं। वहीं राजस्थान, तो मिट्टी की मोटी दीवारों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं, ऐसे घर यहाँ होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अपने अंडे देते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, वीवर। तो वीवर नामक पक्षी जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें से एक घोंसला चुनते हैं और उसी में अपने अंडे देते हैं। वहीं कलचड़ी की अगर बात करें, तो कलचड़ी चिड़िया जो होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रॉबिन, कलचड़ी का घोंसला घास से बना होता है जिसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियां होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल, रुई आदि जो है लगे होते हैं। इनके घोंसले आरामदायक होने वाले होते हैं, तो ये पत्थरों के बीच खाली जगहों पर अपना घोंसला बनाती है। वहीं शक्करखोरा की अगर बात करें, सनबर्ड, तो यह जो है यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। यह घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े इसमें देखने को मिलते हैं। वहीं फिर दजिंग चिड़िया, दजिंग बर्ड जिसे बोलते हैं, टेलर बर्ड, तो यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अपने अंडे देने के लिए इसको तैयार करती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करके रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, ए ऑप्शन आपको राइट होगा, 1000 वर्ष से भी पुराना। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में जो है दिया था। मैं उस शहर में आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बांस के खंभों पर बने ढालू
छत वाले घर। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 15 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया था। ये गांव कहाँ होने चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, असम। अगला क्वेश्चन, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के नाम पर पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे जो है ये वृक्ष की पेड़ यानी वृक्ष यानी पेड़ की उल्टी शाखाओं से उल्टा लटक कर जो है फिर से बताते हैं दोस्तों, सॉरी। सलाद जो है भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। सलाद दो प्रकार के होते हैं, 2 पंजे वाले और 3 पंजे वाले, तथा इनकी 6 प्रजातियां होती हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। और जब एक पेड़ पर जो है सारे पत्ते खत्म होते हैं तभी वो दूसरे पेड़ पे आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ग्रामीण। तो पूर्वा जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा 5 ग्राम फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा अधिवास गांवों में कई छोटी इकाइयों के पिकनिक के रूप में बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, फाख्ता। फाख्ता नामक पक्षी जो है वो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, वहीं शक्करखोरा जो है तो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मकड़ी। अगला क्वेश्चन, घरों के नीचे दी गई विशिष्टियों पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, ए डी ई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी इसमें देखने को मिलते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ में इस पक्षी के भी जो है अंडे को सेता है। यह पक्षी का कौन सा हो सकता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोयल। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इसके जो है इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कौवा। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कीटों को दूर भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्कूटर। स्कूटर एक परिवहन का साधन है, जबकि सीमेंट, लोहा, पत्थर जो है ये आपके भवन निर्माण की सामग्री है। अगला क्वेश्चन,
बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः। सी ऑप्शन आपका होगा पेड़, गुफा एवं बिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? नीड़ यानी घोंसले। बी ऑप्शन आपका राइट होगा कोयल। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, जबकि बल्कि जो है कौवा के घोंसले में अपने अंडे को देती है, और कौवा जो है जान नहीं पाता है और उसके जो है अंडों को भी सेता है अपने अंडों के साथ में। अगला क्वेश्चन, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनाया जाता है, नीचे मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। इसमें से सही कथन है? ए ऑप्शन आपका होगा ए और सी। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का? किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी की लकड़ी और चूने से बनाए हुए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।